ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और बाकी कामों से फ्री होने के बाद मैं हूँ किचन में और अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। वो कौन सी डेली हैबिट्स हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करने से मैं अपने किचन को बिल्कुल रखती हूँ नीट और क्लीन, स्पेशली किचन काउंटर टॉप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग मोटिवेशन। इस वीडियो में सिंपल से किचन क्लीनिंग टिप्स के अलावा इसमें DIY हैक्स हैं और इसके अलावा एक फ़िश रेसिपी है मज़ेदार सी, और इसके अलावा मुझे एक गॉर्जियस गिफ्ट रिसीव हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी आगे। बर्तनों को धोने के टाइम पे ना मैं कुछ चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, जिसमें एक ये बास्केट है और बास्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखती हूँ और इसके नीचे कोई भी माइक्रोफाइबर या किसी भी किस्म का कपड़ा, टॉवेल वगैरह रख देती हूँ, ताकि जो भी बर्तन धुलने के बाद इस बास्केट में जाएं तो वो सारे बर्तनों का पानी जो है वो ये कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है और किचन काउंटर टॉप जो है वो ज़्यादा गीला नहीं होता है। और इसके अलावा ना मैं सिंक के आसपास भी कोई एक कपड़ा ज़रूर रखती हूँ, ताकि कोई भी इत्तेफाक से छींटा है या पानी गिरे तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि उसको मैं फ़ौरन से ही पोंछ देती हूँ उसी टाइम पे। और इसके बाद कोई भी मेरे पास मैट वगैरह नहीं होता किचन में, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मेरे लिए एक चीज़ की सफाई जो है वो और बढ़ जाती है। सो मैं जस्ट एक कपड़ा रखती हूँ जो कि थोड़ा सा गीला और सूखा होता है। जैसे ही कोई चीज़ गिरती है या पानी हो या कोई भी चाय, किसी सालन का निशान, तो फ़ौरन से वो कपड़ा मैं घुमा देती हूँ जब भी मैं कुकिंग कर रही हूँ या फिर मैं बर्तन धो रही हूँ। और जी एक अदद हैंड वॉश तो सबके ही किचन में होता है, सो मेरे पास भी है। किचन क्लोथ्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, एट अ टाइम हमें 3-4 किचन क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। कुकिंग के हवाले से, सफाई के हवाले से, कोई भी काम हो, जैसे चाय बनानी हो या कप्स में निकालनी हो या कोई भी रोटी वगैरह बनाते हैं जिस टाइम में भी, तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहते हैं कपड़े। इसके ऊपर ही मैं रख के सारे काम करती हूँ और फिर जब हटाती हूँ ना तो काफ़ी हद तक तो किचन काउंटर क्लीन ही मिलता है मुझे। हर कोई अपनी सहूलत के हिसाब से अपने किचन को सेट रखता है। किसी को अपने किचन काउंटर टॉप पे ही मसाले, तेल वगैरह सब चीज़ें पसंद हैं, मगर मुझे सबसे ज़्यादा नीट और क्लीन किचन तब लगता है जब काउंटर टॉप जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और सिर्फ ज़रूरत की कुछ चीज़ें उस पर मौजूद हों। सो मैं अपने सारी मसाले, चाय का सामान, कुकिंग ऑयल सब अंदर कैबिनेट्स में सेट रखती हूँ। यहाँ मेरे पास एक ट्रे है, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर फोल्ड करके रखती हूँ और फिर कुकिंग ऑयल रखती हूँ। मेरे पास डेली इस्तेमाल के बर्तन बहुत ही कम है, लिमिटेड हैं, बस उन्हीं को धो के और फिर इस्तेमाल करती रहती हूँ। और फिर इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि कम से कम बर्तन ख़राब होते हैं और इस तरह किचन का सिंक भी क्लीन और साफ़ रहता है। अपने एयर फ्रायर को मैं कवर्ड रखती हूँ किसी न किसी कपड़े से, ताकि कम से कम डस्ट और ग्रीस जाए इस पे। किचन को ना वेलकमिंग और इनवाइटिंग बनाने के लिए कम से कम एक अदद प्लांट होना बहुत ज़रूरी है किचन में। सो मैंने यहाँ मनी प्लांट लगाया हुआ है और यहाँ देखिए मेरे प्यारे से कप में जो है ना वो बस एक क्रैक आ चुका है और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, सो ये मुझे बहुत ही अजीज़ है। मैं इसमें एक मनी प्लांट लगाऊंगी और इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगी और अपने सामने ही रखूंगी घर में। काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लांटर में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी नहीं होता, सो ये मनी प्लांट भी इनमें से एक है। मैंने इसे ये लगा दिया है इसमें और देखें ये क्यूट सा प्लांट रेडी है अब। ये निशान मुझे हटा के दीजिएगा, ये वाले जो ना, ये इधर वाला। हाँ अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, कुछ यादें भी जुड़ी हुई होती हैं और फिर जब हम कहीं और मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते, और फिर हम क्या करते हैं कि वो चीज़ हमारी हम चाहते हैं कि किसी ऐसे शख्स को दें या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ से हमें एक तसल्ली और सुकून मिलने लगता है। तो इस ग्रैंड और लग्जरियस डाइनिंग टेबल की स्टोरी भी इससे कुछ मिलती जुलती है और ये हमें गिफ्ट मिला है हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बिल्लाविड आंटी की तरफ से। थैंक यू सो मच आंटी, वी रियली लाइक्ड इट। और जी यहाँ बना रही हूँ मैं फ़िश फ्राई और ये फ़िश फ्राई बनेगी एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल। सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरह से साफ़ करके धोने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 1 अदद लेमन का जूस ऐड किया है और फिर सूखे मसालों में क्रश धनिया, वाइट ज़ीरा और चिली फ्लेक्स, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस अब इन सब मसालों को फ़िश के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और कुछ इसका हिस्सा मैं जिप लॉक बैग में फ्रीज़ करने वाली हूँ और फिर कुछ दिन के बाद दोबारा बना लूँगी।
मेरे एयर फ्रायर में ना 4 तकरीबन बड़े इस तरह के पीसेस आ जाते हैं आराम से, और फिर 10 मिनट के बाद इसे दोबारा इसका साइड चेंज करना होता है। यहाँ मैं एयर फ्रायर के अपने ही सेट एक दिए हुए टेम्परेचर और टाइमिंग्स को ही ऑन करूँगी। इसमें 160 का टेम्परेचर है और 20 मिनट्स दिए हुए हैं। सो बस आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इसका साइड चेंज किया है और इसमें थोड़े से ग्रीन चिलीज ऐड कर दिए हैं काट के। यहाँ हम ग्रीन चिली के साथ टमाटर और प्याज भी काट के ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिस्प होके निकलते हैं। और जी बस ये बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ फ़िश इस तरह से कुछ बन के तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार है। ये प्लेटर तो हस्बैंड का था, मगर उनको देने से पहले एक क्लिप तो बनता था ना, सो मैं बाहर सनलाइट में इसको ले आई हूँ ताकि अच्छे से क्लियर पिक्चर आपको दिखा सकूँ। और ये देखिए, ये वाले फूल ना शाम को खिलते हैं, मींस 4 o'clock नाम भी इनका 4 o'clock फ्लावर है। इसे गुल अब्बास भी कहते हैं। बस इसकी ख़ास बात यही है कि सूरज की रोशनी में ये बंद रहते हैं और शाम होने के बाद ही ये खिलने लगते हैं। और जी अब यहाँ बन रही है शाम की चाय, और उसके साथ ही अब मैं वीडियो को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।